जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ गद्यांश पर चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जो कहानी के बीच से होता है, कथन होता है। कथन को मतलब स्टेटमेंट को प्रश्न बनाकर विद्यार्थियों से पूछ दिया जाता है। और ऐसे दो प्रश्न होते हैं। कथन को प्रश्न बनाकर दो प्रश्न पूछे जाते हैं और दो अंक का यह प्रश्न होता है। कुल मिलाकर इस बार हमने ऐसे 7-8 प्रश्नों को महत्वपूर्ण बनाया है। इसमें 4 प्रश्नों पर परिचर्चा इस वीडियो में कर लेंगे और अगले 4 प्रश्नों पर चर्चा दूसरे वीडियो में कर लेंगे। तो आइए, आज का मेरा पहला प्रश्न है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। प्रश्न सुनेंगे। प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें। स्टेटमेंट दिया कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। सप्रसंग व्याख्या करें। इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। वो आपको याद करना होगा कि यह वाक्य किस कहानी से लिया गया है और बिना पूरे कहानी को पढ़े इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि प्रश्न है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट इस वाक्य के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में अच्छाई क्या है या बुराई क्या है, मतलब व्यक्ति का गुण क्या है, व्यक्ति का अवगुण क्या है, इसकी जानकारी उस व्यक्ति के विचार से मिलती है। और किसी व्यक्ति के विचार को हम तब जानते हैं जो व्यक्ति बोलता है, क्योंकि बिना बोले हम व्यक्ति के विचार को नहीं जान सकते। इसीलिए कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है। आज का दूसरा प्रश्न है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यहां बिना फेरे मतलब बिना चढ़े और बिना लड़े मतलब बिना युद्ध किए। सप्रसंग व्याख्या करें। ऐसा प्रश्न आपसे आ सकता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
इस वाक्य के माध्यम से, वाक्य है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। इस वाक्य के माध्यम से लेखक ने घोड़ा का उदाहरण देकर सैनिक के जीवन में युद्ध की महत्ता का वर्णन किया है और कहा है कि यदि बहुत दिनों तक घोड़ा को नहीं दौड़ाया जाए, उसके पीठ पर बोझा नहीं लादा जाए, उसे काम में नहीं लगाया जाए, तो उसे बाद में कठिनाई होने लगती है। वह काम से हिचकने लगता है, कई बार काम करते समय हठधर्मिता दिखाने लगता है। इसलिए जरूरी क्या है कि घोड़ा को हमेशा काम पर लगाया जाए, हमेशा उसकी सवारी की जाए, उसके पीठ पर हमेशा कुछ ना कुछ बोझा डाला जाए, क्योंकि निरंतर काम करने से उसका अभ्यास बना रहेगा। उसी तरह सिपाही की बात करता है कि यदि सैनिकों को बराबर युद्ध का अभ्यास न कराया जाए तो घोड़े के बाती अकड़ जाएगा और युद्ध से विमुख हो जाएगा, और जब सिपाही युद्ध से विमुख हो जाएगा तो युद्ध के मैदान में अपना पीठ दिखाना शुरू कर देगा, या पीठ नहीं दिखाएगा तो कई बार अन्य अलग अलग प्रकार का बहाना बनाकर युद्ध के मैदान में जाने से क्या होगा, हिचकेगा। लड़ाई के प्रति वह कोई जोश या उत्साह को नहीं दिखाएगा, और जब सैनिक लड़ाई में जोश या उत्साह नहीं दिखाएगा तो युद्ध में तो पराजय हो जाएगी। इसलिए ठीक ही कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब घोड़ा को हमेशा फेरते रहना चाहिए और सिपाही को हमेशा सक्रिय रहने के लिए युद्ध का अभ्यास कराते रहना चाहिए। आज का तीसरा प्रश्न है, और अब घर जाओ, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सप्रसंग व्याख्या करें। आपका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने उस समय के दृश्य का वर्णन किया है, उस समय के चित्र का वर्णन किया है जब लहना सिंह, बजीरा सिंह और बोद्धा सिंह की रक्षा करते हुए स्वयं घायल हो जाता है। इतनी गोलियां लग चुकी होती है उसके शरीर में, उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है, वह बेहोश रहता है और बेहोशी की अवस्था में ही अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी की विनम्र इच्छा को याद करता है। इसकी प्रेयसी सूबेदारनी थी, जिन्होंने अपना आंचल पसार के इनसे भिक्षा मांगी थी कि जिस तरह तुमने नाला में गिरने से हमको बचा लिया, हमारे प्राण को बचा लिया, उस तरह युद्ध के मैदान में तुम हमारे बेटा और पति को बचाना। तो स्वयं युद्ध में घायल हो जाते हैं, लेकिन अपने प्रेयसी के विनम्र बातों को याद करते हुए उसके पति वजीरा सिंह और पुत्र बोधा सिंह को बचाते हैं, और युद्ध के मैदान में बेहोश होकर, घायल होकर अपनी प्रेयसी की इच्छा को याद करते हुए बजरा सिंह से कहते हैं
कि जाओ, अब घर जाओ, तो उसे कह देना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा किया। तो आइए आज का चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले, चौथा प्रश्न आज का है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। सारी घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। सप्रसंग व्याख्या करें। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के गद खंड के उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह दृश्य उस समय का है, यह पंक्ति उस समय का है जब लहना सिंह स्वयं घायल होकर बुद्धा सिंह को अस्पताल में भेज देता है, लेकिन स्वयं घायल होते हुए भी अपने अस्पताल में नहीं जाता है और बजीरा सिंह से पानी मांगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है। ऐसा देखा भी गया है, एक मनोवैज्ञानिक मान्यता है कि जब इंसान की मृत्यु निकट आती है, जब इंसान मरने वाला होता है, तो उन्होंने अपने जीवन काल में बचपन से जवानी तक, बुढ़ापा तक क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या बुरा किया, वह सारा दृश्य स्पष्ट आईने की तरह उसके सामने प्रकट होने लगती है। घायल होकर मृत्यु के कगार पर पहुंच जाता है। बजीरा सिंह से पानी मांगता है और जीवन की जो महत्वपूर्ण पल है, जो कैसे सुबह उस अमृतसर के चौराहे पर लड़की से मिली, कैसे वो अपने आंचल को, चादर को फैलाती है, कैसे हाथ पसारकर तेरी कुमराई हो गई है कहने पर अपना उबटन को दिखाती है, मेहंदी को दिखाती है, रेशमी शालू को दिखाती है। एक एक करके वे सारी बचपन की यादें उसके सामने स्पष्ट प्रकट होने लगती है। इसलिए कहा कि मृत्यु के कुछ समय पहले जीवन की सारी घटनाएं एक एक करके साफ होने लगती है। ये रहा आज का 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे ख्याल से यहां इससे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जो 4 प्रश्नों पर मैंने परिचर्चा किया, इस चारों प्रश्न का व्याख्या, संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। आप वहां से इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पुनः कल नया प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।